भारतीय दर्शन के भीतर कुछ सृजन मिथकों में बिग बैंग सिद्धांत के साथ दिलचस्प समानताएं हैं। वे एक ब्रह्मांडीय अंडे का उल्लेख करते हैं जिसमें सृजन की सभी संभावनाएं शामिल हैं, जिससे ब्रह्मांड का उदय हुआ। यह मौलिक अंडा टूटकर खुल जाता है, जिससे सृजन की प्रक्रिया शुरू होती है और वर्तमान चक्र की शुरुआत होती है। हालांकि ये अवधारणाएं हमारी वैज्ञानिक समझ से बहुत भिन्न हो सकती हैं, फिर भी वे ब्रह्मांड पर एक समृद्ध और काव्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जहां सृजन और विनाश को अस्तित्व के निरंतर नृत्य के हिस्से के रूप में देखा जाता है। क्या ब्रह्मांड अनंत है? क्या आपने कभी रात के आकाश की ओर देखा है और अंतरिक्ष की विशालता पर विचार किया है? क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? यदि आप किनारे की ओर यात्रा करें तो आप क्या देखेंगे? कमर कस लें, क्योंकि हम एक सीमित और अनंत ब्रह्मांड की दिमाग को झुका देने वाली अवधारणाओं में गहराई से उतरने वाले हैं। एक ब्रह्मांडीय बुलबुला। पृथ्वी पर केंद्रित एक विशाल गोले की कल्पना करें। यह क्षेत्र, जिसे अवलोकनीय ब्रह्मांड कहा जाता है, हम जो देख सकते हैं उसकी अधिकतम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। हम जिन सबसे दूर की वस्तुओं का पता लगा सकते हैं उनसे प्रकाश 14 अरब वर्षों से यात्रा कर रहा है, जो ब्रह्मांड की अनुमानित आयु है। तो अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की त्रिज्या 46.5 अरब प्रकाश वर्ष है, जिसमें सैकड़ों अरब आकाशगंगाएं शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अरबों या खरबों तारे हैं। हमारे लिए अवलोकनीय ब्रह्मांड एक प्रकार के किनारे का प्रतिनिधित्व करता है। हम केवल इतनी दूर तक ही देख सकते हैं क्योंकि हम प्रकाश की गति और ब्रह्मांड की उम्र से सीमित हैं। हम अनिवार्य रूप से समय में पीछे मुड़कर देख रहे हैं, क्योंकि दूर की वस्तुओं से आने वाला प्रकाश इस बात की जानकारी देता है कि अरबों साल पहले ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के अंत में एक भौतिक दीवार है। यह हमारे दृष्टिकोण की एक सीमा की तरह है। तो अवलोकन योग्य ब्रह्मांड से परे क्या है? यहाँ वैज्ञानिक सिद्धांत अलग अलग हैं। एक संभावना यह है कि ब्रह्मांड सीमित है लेकिन विशाल है। हम जिस अवलोकन योग्य बुलबुले में रहते हैं उससे कहीं अधिक बड़ा है। एक विशाल हाइपरस्फीयर, एक त्रिआयामी अंतरिक्ष की कल्पना करें जो अपनी ओर वापस मुड़ता है। इस मॉडल में ब्रह्मांड संतरे के छिलके जैसा होगा, जिसका कोई किनारा या सीमा नहीं होगी। एक सीधी रेखा में यात्रा करने से अंततः आप अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाएंगे। एक और दिमाग झुकाने वाली संभावना डोनट के आकार का ब्रह्मांड। इस परिदृश्य में एक सीधी रेखा में यात्रा करने से आप बिल्कुल अपने शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं आएंगे, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कुछ अजीब घटनाएं होंगी। दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश मुड़ सकता है और ब्रह्मांडीय हॉल्फ दर्पण प्रभाव की तरह कई स्थानों पर दिखाई दे सकता है। आप आकाश के एक हिस्से में किसी तारे का जन्म होने और विपरीत दिशा में उसकी मृत्यु की तस्वीर भी देख सकते हैं। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत ब्रह्मांड संबंधी मॉडल एक अनंत ब्रह्मांड को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड सभी दिशाओं में अनंत काल तक फैला हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। कोई अनंत चीज कैसे फैलती रह सकती है? तारों, ग्रहों, आकाशगंगाओं और यहाँ तक कि ब्रह्मांडों की अनंत संख्या कैसे हो सकती है? एक अनंत ब्रह्मांड कुछ विचित्र निहितार्थों के साथ आता है। यदि भौतिकी के समान नियम पूरे ब्रह्मांड में हर जगह लागू होते हैं, तो कहीं बाहर अंतरिक्ष की अनंत विशालता में इस समय इस वीडियो को देखने की आपकी एक प्रति हो सकती है। हर एक कण व्यवस्था जो आपको बनाती है, संभावित रूप से कहीं और फिर से मौजूद हो सकती है। हालांकि ये विचार दिमाग हिला देने वाले विचार प्रयोग हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है, चाहे ब्रह्मांड सीमित हो या अनंत, देखने योग्य ब्रह्मांड आश्चर्य से भरा हुआ स्थान है। हमारे पास अन्वेषण करने के लिए अरबों आकाशगंगाएं हैं, अध्ययन करने के लिए अनगिनत तारे हैं और संभवतः खोजे जाने के लिए प्रतीक्षारत एलियन लाइफ भी है। आने वाले युगों तक हमें उत्सुक और व्यस्त रखने के लिए इसमें काफी कुछ है।